हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे वेरियस रैंक्स और इंडेक्सेस। जुलाई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक जितने भी इंडेक्सेस या रैंक्स आए हैं उन सब को हम कवर करेंगे। और जो रैंक्स और इंडेक्स में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक कितनी थी, जो टॉप रैंक पे था वो कौन सी कंट्री थी, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसको रिलीज किसने किया है। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किसने इसको रिलीज़ किया है। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए तो आपको सारा इंडेक्स याद हो जाएगा। और हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 इंडेक्स या रैंक्स पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी अभी हाल ही में आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 85th। पिछले साल हमारी रैंक थी 84। हम एक पायदान फिसल गए हैं, अब आ गए हैं 85th पे। और जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है जापान का। यानी आप अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो 191 कंट्री में आप बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और जो सबसे खराब पासपोर्ट है वो है अफगानिस्तान का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये इंडेक्स दिखाता है कि कौन से देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है। तो इंडिया की जो रैंक है वो इसमें है 4th। और जो टॉप पे है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। पहले पे है यूएस, दूसरे पे है रशिया, तीसरे पे है चाइना, चौथे पे है इंडिया और पांचवें पे है जापान। और जो सबसे लास्ट है वो है भूटान, क्योंकि ये बहुत ही शांति पसंद और पर्यावरण संरक्षण वाला देश है भूटान। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 111। इंडिया की रैंक है 111। और इसको रिलीज कौन करता है? काटो इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। टॉप पे है न्यूजीलैंड और सबसे नीचे है वो है सीरिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI इससे मिलता ही जुलता है। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। इसमें हमारी रैंक है, इंडिया की रैंक है 131 और टॉप पे है नॉर्वे। और जो सबसे बॉटम पे है वो है नाइजर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2021, इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जो कि जर्मनी में है। और किसके साथ मिलके? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलके। और ये इंडेक्स दिखाता है कि कौन सी कंट्री जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। तो ये इंडेक्स ये बताता है। और इस साल जो टॉप 3 कंट्री थी उनमें किसी भी कंट्री को नहीं रखा गया। ये एक सिंबॉलिक है कि किसी भी कंट्री ने उतना अच्छा काम नहीं किया कि टॉप 3 कंट्रीज की लिस्ट में वो आ सके। तो 1 से 3 तक कोई भी कंट्री नहीं है। और चौथे नंबर पे है वो है स्वीडन। और सबसे नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में पिछले साल पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ दिया था। और अभी जो बाइडेन ने ये कहा है कि हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और इंडिया की रैंक थी इसमें 10वीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, विश्व आतंकवाद सूचकांक, इसमें हमारी रैंक है 8वीं और सबसे टॉप पे है अफगानिस्तान। और इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और ये इंडेक्स दिखाता है कि कौन सा देश कितना प्रभावित है आतंकवाद से। तो इसमें हमारी रैंक है 8वीं। बिजनेस ब्राइबरी रिस्क 2020 इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है? ये करता है ट्रेस इसको रिलीज करता है। और इसमें हमारी रैंक है 77 यानी 77। और ये इंडेक्स ये बताता है कि किस देश में बिजनेस के लिए या बिजनेस करने के लिए कितना रिश्वत आपको देना पड़ता है। तो ये इंडेक्स ये बताता है। और इसमें हमारी रैंक है 77। और जो टॉप पे है वो है डेनमार्क।
यानी यहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए सबसे कम रिश्वत देना पड़ेगा। और सबसे नीचे है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। नेशन ब्रांड इंडेक्स NBI, ये क्या होता है? ये दिखाता है कि कौन सी कंट्री का ब्रांड सबसे मूल्यवान है या सबसे पावरफुल है। तो इसको रिलीज करता है IPSOS इन कोलैबोरेशन विद साइमन एंड हॉल्ट, इनसे मिलकर ये रिलीज करता है। और इंडिया की रैंक है इसमें 34th रैंक है 50 नेशंस में। और टॉप पे है जर्मनी, यानी जर्मनी कंट्री का ब्रांड सबसे पावरफुल है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 ये दिखाता है कि एशिया में सबसे पावरफुल कौन सी कंट्री है। तो इसमें हमारी रैंक है 4th रैंक है हमारी। और यूनाइटेड स्टेट्स इसमें सबसे टॉप पे है। यूनाइटेड स्टेट्स एशिया से काफ़ी दूर है, यानी नॉर्थ अमेरिका में है, तब भी ये एशिया में सबसे पावरफुल है। और जो सबसे नीचे है वो है पपुआ न्यू गिनी। और इसको जो रिलीज करता है वो सिडनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसको रिलीज करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ये दिखाता है कि किस देश में कितने पॉपुलेशन यानी कितनी आबादी कुपोषण से शिकार है या भुखमरी से शिकार है। तो इसमें हमारी रैंक है जो काफ़ी खराब है, ये है 94 और जो टॉप 17 कंट्री हैं उसमें जो भुखमरी है वो बिल्कुल नहीं है, यानी शून्य भुखमरी है। और इसमें चाइना भी है, टॉप 17 कंट्रीज में चाइना भी है। और जो सबसे नीचे है वो है चाड, यानी 107 कंट्रियों में हमारी रैंक है 94th। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी जो असमानता है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी कंट्री कितनी काम कर रही है। यानी जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए कौन सी कंट्री कितना काम कर रही है, ये इंडेक्स ये बताता है। और इसको रिलीज करता है ऑक्सफैम। और इसमें हमारी रैंक है 129। और नॉर्वे है इसमें टॉप पे। और सबसे बॉटम में है साउथ सूडान और हमारी रैंक है 129। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। और इसमें हमारी जो पोजीशन है वो है 116। 174 कंट्रीज में हमारी रैंक है 116। और नंबर 1 पे है सिंगापुर। और वर्ल्ड बैंक ने अभी रिलीज किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हमारी रैंक थी 63। और वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज करता है कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और इसमें हमारी रैंक है 105। टॉप पे है हांगकांग और सबसे नीचे है वेनेजुएला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये भी जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इसको जो रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है इसको। और इसमें हमारी रैंक है 48 रैंक है। और टॉप पे है स्विट्जरलैंड। और लास्ट में है सबसे वो है यमन। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI। और इसको रिलीज करता है कुशमैन और वेकफील्ड। और इसमें हमारी रैंक है थर्ड। 48 कंट्रियों में। और टॉप पे है चाइना। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। और इसको जो लॉन्च करता है या रिलीज करता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL। और इसमें हमारी रैंक है 34th। और इसमें टॉप पे है यूनाइटेड किंगडम। और जो सबसे लास्ट पे है वो है लीबिया।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।